कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग। मैं एमडी शाहनवाज आज आपके सामने सातवां चैप्टर रिया जो सर सैयद अहमद खां का एक मजमून है, मैं वो लेकर हाजिर हूँ। सातवां चैप्टर है जिसका नाम क्या है, रिया। और ये रिया क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक मजमून। ये रिया क्या है, एक मजमून है। और इनके मुसन्निफ कौन है, सर सैयद अहमद खां। हर चैप्टर का जो हेडिंग यहाँ पे दिया रहता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप उसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, रिया। इसके लिखने वाले कौन है, इसके मुसन्निफ, राइटर, लेखक जिसे बोलते हैं, सर सैयद अहमद खां। और ये रिया क्या है, ये मजमून है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये जो मजमून है रिया, इसका अंदर कौन सी बातें हैं या इस चैप्टर से हमें क्या सबक मिलता है। तो इस चैप्टर का सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, खुलासा भी पढ़ेंगे और सारी चीज को एक के बाद दिगरी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि रिया का माना होता क्या है। रिया का माना होता है दिखलावा। रिया का माना क्या होता है, दिखलावा, है ना। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि उसका अंदर कुछ है, जाहिर कुछ है, बातिन कुछ है, जाहिर कुछ है। यानी बोले तो उनके अंदर में कौन सी बातें हैं वो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जाहिरी उनके वज़ाक़ता से, उनकी बात से, उनकी मीठी मीठी चाशनी वाली बातों से आप पिघल जाएंगे। बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो रिया का माना था दिखलावा। हम कोई काम करते हैं दिखलावे के लिए, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करे अल्लाह के लिए, महज उस एक खुदा के लिए करें, है ना। और साथ ही साथ इस चैप्टर में एक प्लूटार्क नाम आप सुने होंगे। रिया में एक चैप्टर, जो रिया हमारा निसाब में एक चैप्टर है मजमून, इसमें प्लूटार्क का नाम आता है, जिसने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि हमें अपने बुराइयों का जो इल्म होता है वो किससे होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो दुश्मनों से होता है, ना कि दोस्तों से। क्योंकि एक दोस्त जो है आपका, वो आपकी अच्छाई को बयान करेगा, आपकी बुराई को बयान नहीं करेगा। अगरचे आप लाख बुरे हैं लेकिन फिर भी वो आपकी अच्छाई और आपकी तारीफ बयान करेगा। लेकिन एक दुश्मन जो है, दोस्त के मुकाबले में आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, वो चीज आपको बताता है। तो इस वजह से दोस्त के मुकाबले में दुश्मन को प्लूटार्क ने बेहतर माना है कि दोस्त के मुकाबले में जो है दुश्मन ही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि वो हमारी गलतियों को बताता है, हमारी खामियों को, है ना, हमारे अंदर क्या कमी है उसको बोलता है, तो हम उसको सही कर लेंगे। तो इस वजह से प्लूटार्क ने कहा कि हमें अपनी बुराइयों का इल्म दुश्मनों से होता है। किससे होता है, दुश्मनों से होता है। और इस चैप्टर का जो नाम रिया रखा गया है ना, कोई शख्स नमाज पढ़े तो वो सोचता है कि लोग हमको नमाजी कहे, जैसे कोई हज करे तो वो सोचता है कि हमको हाजी कहे। बहुत सारी बातें हैं। तो हालांकि ऐसी ये सारी चीजें दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए। अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं तो अल्लाह के रख रहे हैं, कोई नेक काम कर रहे हैं तो अल्लाह के कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या था, जिब्रील से लेना, उम्मत को देना। यानी अल्लाह ताला जो है जिब्रील के द्वारा, हजरत जिब्रील जो फरिश्ता है, उनके द्वारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक पहुंचाते थे, है ना। किसी काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखलावा नहीं किया। जो आपका चैप्टर है उसमें खुद एक कुरान की आयत है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कह दीजिए कि मैं भी तुम्हारे जैसा, है ना, हम जैसे इंसान है ना, वैसे अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे जैसा एक इंसान हूं, बस हमारे पास वही आती है और आपके पास नहीं। और उसे खुदा की हमें इबादत करनी चाहिए, जिसे, है ना, हम लोग करते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी खुदा की क्या मानने वाले हैं, और हम भी उसी खुदा के मानने वाले हैं। और हमारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक किसी काम में दिखावा नहीं किया, है ना। पूरी दुनिया के लिए एक आइडियल, एक नमूना है। तो हमें क्यों दिखावा करना चाहिए। बस इस चैप्टर का खुलासे कलाम अगर आप समझे तो रिया के माना था दिखलावा। हम कोई काम करें तो महज अल्लाह के लिए करें, दिखावे के लिए ना करें। क्योंकि सारे काम का जो दारो मदार होता है वो नीयत पर होता है। बसा औकात ऐसा होता है कि हम कुछ कर रहे होते हैं, हमें ख्याल नहीं होता है ना, कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोगों के सामने इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव है ना, क्या असर पड़ता है। तो ये सारी चीजों को हमें सावधानी से करना चाहिए कि कोई काम में दिखावा ना हो। तो ये चैप्टर हमारे सामने रिया, जिनके मुसन्निफ सर सैयद अहमद खां, और एक मजमून है। क्या है, मजमून है। तो चलिए देखते हैं सर सैयद अहमद खां की जिंदगी के बारे में, उनके हालात जिंदगी, उनके सवाने के बारे में। फिर इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए करते हैं आगाज 10वीं क्लास उर्दू की शुरुआत टेस्ला बिहार बोर्ड के साथ। टेस्ला बिहार बोर्ड के साथ, है ना। ये टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम आईडी है। चलिए एक तरफ से देखते हैं हम लोग। रिया, इनका मुसन्निफ सर सैयद अहमद खां,
और ये रिया क्या है तो मेरे प्यारे बच्चों एक मजमून है। क्या है? मजमून है ना। 7वां चैप्टर, कौन सा चैप्टर है? 7वां, और दरख्शा उर्दू हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान, मुसन्निफ कौन है मेरे प्यारे बच्चे? सर चैप्टर का अगर क्वेश्चन आ गया सर सैयद अहमद खान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, तो आपको बिला झिझक बोल देना रिया। क्या है? रिया। सर सैयद अहमद खान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? रिया। अगर पूछ लिया कि रिया किस नसरी सनफ से ताल्लुक रखता है, रिया किस नसरी सनफ से ताल्लुक रखता है, तो आपको बोल देना मजमून। किससे ताल्लुक रखता है? रिया, मजमून से। और जो रिया एक मजमून है, क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि रिया जो मजमून है आपके निसाब में शामिल, इसका मुसन्निफ कौन है, तो इसका मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान। आगे देखते हैं। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, या मीम छूट गया है ना। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 1817 ईस्वी दिल्ली में हुई। एक तरफ से उनका परिचय पढ़ रहे, तारुफ है ना सर सैयद अहमद खान का। देखते हैं सर सैयद अहमद खान क्या है, मुसन्निफ है। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 1817 ईस्वी दिल्ली में। सर सैयद अहमद खान दिल्ली के एक मुआज्जज घराने से थे। सर सैयद अहमद खान कैसे थे, तो दिल्ली के एक मुआज्जज घराने से, मतलब अच्छे खानदान से बिलोंग रखते थे, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते थे। सर सैयद अहमद खान की तरबियत जो है, उनकी परवरिश हुई वालिदा के जेरे साए। वालिदा बोले तो माँ के जेरे साए इनकी क्या हुई? तरबियत, इनकी पोषण और पालन हुआ, है ना। सर सैयद अहमद खान ने 1862, पॉइंट पढ़ रहे एक एक करके। सर सैयद अहमद खान ने 1862 ईस्वी में गाजीपुर में एक अंजुमन या नून छूटा हुआ है, एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई, एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी, है ना। सर सैयद अहमद खान ने 1862 ईस्वी में, कब मेरे प्यारे बच्चों, तो 1862 ईस्वी में, कब? 1862 ईस्वी में गाजीपुर में एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी बनाई या उसकी बुनियाद रखी। और 1869 में सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान गए थे। इंग्लिस्तान कब गए थे, है ना, इंग्लिस्तान। देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सर सैयद अहमद खान जो 1869 ईस्वी में इंग्लिस्तान चले गए। कहां चले गए थे? इंग्लिस्तान। अब जब वहां से वापस आया तो वो क्या किया, कहता है कि वापस आकर, यानी इंग्लिस्तान से वापस आकर तहजीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला जारी किया। किस नाम से? क्वेश्चन बड़ा आता है कि तहजीबुल अखलाक किसका रिसाला है? सर सैयद अहमद खान का। या तहजीबुल अखलाक जो रिसाला है ना, ये किसने जारी किया? सर सैयद अहमद खान ने। तो वापस आकर तहजीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला जारी किया, जिसमें समाजी, तहजीबी और अदबी मजामीन शाये हुए थे। ये जो रिसाला है, मैगजीन होता है ना, मैगजीन वगैरह जो हफ्तावारी होता है, माहनामा होता है ना, उसी तरह रिसाला, है ना, तहजीबुल अखलाक के नाम से शाये हुआ। उसमें किस किस मौजू पर बात होती, तो समाजी, तहजीबी और अदबी मजामीन उसमें शाये होते थे। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जो 1878 में मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज बना, है ना, याद रखिएगा, जो 1878 में मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज बना, और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में। और फिर यहां देखिएगा 1878 में उसकी बुनियाद रखी थी, लेकिन आगे कह रहा है कि वही स्कूल क्या कह रहा है कि और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर सामने आया, उसकी बुनियाद रखी थी, है ना। कह रहा है कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जो 1878 में मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज बना, और फिर जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से वो मशहूर हुआ। लोगों को सामने वो कॉलेज किस नाम से मशहूर हुआ? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से। आज भी हमारे बिहार के या फिर हिंदुस्तान के बहुत से स्टेटों से बच्चे वहां जाते हैं और तालीम हासिल करते हैं। और ये सर सैयद अहमद खान की, है ना, वजह से आज उर्दू को इतनी फरोग मिला, है ना। सर सैयद अहमद खान की काफ़ी जो है काविश और मेहनत रही है उर्दू को परवान चढ़ाने में। सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब 1878 में मिला, है ना। सर सैयद अहमद को सर का खिताब कब मिला? तो 1878 में। 1878 में सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब मिला। सर सैयद अहमद खान की तसानीफ यानी किताबें, उनकी कौन कौन सी किताबें हैं? एक किताब है आसारी सनादिद, एक किताब है मेरे प्यारे बच्चों आसारी सनादिद,
और एक किताब है असबाबे बगावत हिंद। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि असबाबे बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है, या असबाबे बगावत हिंद किसकी तसनीफ है, तो सर सैयद अहमद खां की तसनीफ है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं। सर सैयद अहमद खां का इंतकाल, सर सैयद अहमद खां का इंतकाल 1898 ईस्वी में हुई। 1898 ईस्वी में हुई। दफन 1898 ईस्वी में हुई। ये हटा दीजिएगा, यहाँ से बीच में एक्स्ट्रा आ गया ना। सर सैयद अहमद खां का जो इंतकाल है मेरे प्यारे बच्चों 1898 ईस्वी में हुई। और ये दफन जो हुए थे कहाँ हुए थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दफन हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दफन हुए। देख लीजिएगा, सर सैयद अहमद खां का इंतकाल 1898 ईस्वी में हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या हुए, दफन हुए। मतलब इनको जो मदफून किया गया था, है ना, सुपुरदोश जमीदोश, तो वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। चलिए एक एक करके मुख्तसर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने, सर सैयद की पैदाइश कब हुई। सर सैयद की पैदाइश कब हुई, तो मेरे प्यारे बच्चों जवाब आपको पता है 1817। कब हुई थी, 1817 में। और कहां हुई थी, दिल्ली में हुई थी। नहीं, चलो सवाल नंबर 2, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था, यानी उनकी माँ का नाम, वालिदा उनकी माँ का नाम क्या था, तो जवाब है अजीजुन्निसा। क्या नाम है, अजीजुन्निसा। क्या नाम है, अजीजुन्निसा। उनके वालिदा का नाम क्या है, अजीजुन्निसा। सर सैयद अहमद खां के वालिदा का नाम अजीजुन्निसा। सवाल नंबर 3 आपके सामने, सर सैयद की वफात कब हुई। सर सैयद की वफात कब हुई, यानी सर सैयद अहमद खां का इंतकाल कब हुआ, वो कब मरे, तो आप पढ़ ही चुके हैं 1898। 1898 है ना। चलिए, और ये कहां पे दफन हुए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। सवाल नंबर 4 आपके सामने, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है ना। इन्होंने एक मजमून लिखा है, वही पूछा है कि कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, तो रिया है ना। रिया को भी पढ़ रहे हैं, तो यही मजमून हमारे निसाब में शामिल सर सैयद अहमद खां का। ये मुख्तसर सवालात, चलिए इसको भी देखते हैं एक करके। सवाल नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों, सर सैयद अहमद खां की जिंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए ना। उनके सवाने के बारे में पूछ रहा है, उनके जिंदगी के बारे में हमको कुछ बताना है, तो चलिए हम जवाब देखते हैं। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश 1817। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश 1817 ईस्वी, देखिएगा बढ़िया से, दिल्ली में 1817 ईस्वी दिल्ली में हुई। तालीम से फरागत के बाद, यानी तालीम हासिल करने के बाद 1862 में गाजीपुर में, कहां पे, जगह का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने कहां रखी थी, तो गाजीपुर में रखी थी। वही है 1862 में गाजीपुर में एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी, है ना। फिर सर सैयद अहमद खान 1878 में अलीगढ़ में एक स्कूल खोला। अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज बना, और फिर बाद में वही स्कूल, वही कॉलेज जो है बाद में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। और सर सैयद अहमद खां को 1878 ईस्वी में सर का खिताब भी मिला। सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब 1878 में मिला। कब मिला मेरे प्यारे बच्चों, तो 1878 में मिला। देख लीजिए आप बढ़िया से एक मर्तबा, दिख रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों कि दर्ज झेल, ये काट लीजिएगा, दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि जिन्स जाहिर हो जाए, है ना। वो जेंडर, मतलब जेंडर की मुअन्नस है या मुजक्कर है वो हमको पता चल जाना चाहिए, मुअन्नस या मुजक्कर है वो हमको पता चल जाना। वही कह रहा है कि दर्ज झेल अल्फाज, मतलब नीचे जो अल्फाज दिया हुआ है इनको जुमलों में इस तरह से इस्तेमाल करना है, ये मुअन्नस है या मुजक्कर है ये पता चलना चाहिए। अल्फाज है आपका मोती, किताब, वक्त, नाम, कलम। अब चलिए जुमलों में हम इस्तेमाल करते हैं, एक एक करके देखते हैं। मोती चमकता है, तो क्या है, मुजक्कर। मोती चमकता है क्या हो गया, मुजक्कर। और इस वजन पर है ना मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम 4-5 सवाल आपसे पूछता है, याद रखिएगा।
एक मोती पूछता है। हालांकि इसमें मुअन्नस की अलामत या है, मुअन्नस की अलामत क्या है, या है, लेकिन या होने के बावजूद भी ये मुजक्कर है, इसको याद रखिएगा। एक होता है मोती और दो तीन है, हम यहीं पे लिख देते हैं। हाँ, ये याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कि मोती चमकता है, तो इससे क्या पता चल, चमकता है, चमकती नहीं मुजक्कर, ये जिन से जाहिर हो ना, जिन से जाहिर हो रहा है ना मुजक्कर, क्या है, मोती चमकता है, क्या हो रहा है, मुजक्कर। और साथ साथ यही मोती के साथ साथी, ये भी मुजक्कर है आपका। और पानी, ये भी मुजक्कर है आपका। और हाथी, ये भी मुजक्कर है आपका। दही, ये भी मुजक्कर है आपका। दही खट्टी नहीं, दही खट्टा है ना। पानी बह रहा है, पानी बह रही नहीं, बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है। और हाथी आ रहा है, हाथी आ रहा है ना। ये सारी चीज जो है आप ज़हन नशी कर लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन आ भी गया इस तरह का कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है ना, कौन सा मुअन्नस है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये सारा जो लफ्ज है मुजक्कर है, साथी, पानी, हाथी, दही, मोती। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर, वक्त गुजर गया, तो ये भी मुजक्कर पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, मुजक्कर का पता चल रहा है। किसका, मुजक्कर। आगे, ये किताब किसकी है, ये किताब किसकी है, ये किसकी किताब, ऐसे भी किताब मेरी है, किताब मेरी है, मुअन्नस। तो इसका क्या पता चल रहा है, मुअन्नस है। क्या है ये, मुअन्नस है, जिनसे जाहिर हो रहा है। हाँ, मेरा नाम साजिद है, मेरा नाम साजिद है, मेरा नाम तो मुजक्कर, मेरा नाम साजिद है, ये किसका पता चल रहा है, जिनसे का, मुजक्कर का पता चल रहा है। कलम मेरा है, कलम मेरा है, ये भी क्या है, मुजक्कर है। तो आप इस तरह से जो है जुमलों में इस्तेमाल करके इसका जिन्स बता सकते हैं, मुअन्नस और मुजक्कर बता सकते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, सर सैयद के खिदमात पर 5 जुमले लिखिए। यानी सर सैयद अहमद खान ने कौन कौन से खिदमात या अंजाम दिए उसके बारे में 5 जुमले हमको बताना है। जवाब है आपके सामने। उर्दू नस्र में सर सैयद अहमद खान को भूला नहीं जा सकता है। क्या कहा है, उर्दू नस्र में सर सैयद अहमद खान को भूला नहीं जा सकता है। यूं कहा जाता है, आगे देखिए, यूं कहा जाता है कि सर सैयद, यूं कहा जाता है कि सर सैयद, यूं कहा जाता है कि सर सैयद बाबे उर्दू नस्र थे, बाबे उर्दू, यूं कहा जाता है कि सर सैयद बाबे उर्दू नस्र थे। इस वजह से उर्दू को परवान चढ़ाने में इनकी जो है काफी मेहनत रही है ना, इसको हम नहीं भूल सकते हैं। तालीम हासिल करने के बाद 1878 ईस्वी में एक इदारा खोला जो बाद में तरक्की करते हुए 1878 तालीम हासिल करने के बाद 1878 ईस्वी में क्या है कि एक इदारा खोला जो बाद में तरक्की करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। सर सैयद अहमद खान ने एक रिसाला जारी किया, एक रिसाला जारी किया, एक रिसाला भी जारी किया तहजीबुल अखलाक के नाम से। किस नाम से, सर सैयद अहमद खान ने एक रिसाला भी जारी किया तहजीबुल अखलाक के नाम से, जो काफी मकबूल मारूफ हुआ, जो काफी लोगों के दरमियान मन पसंद हुआ, है ना। इसमें सियासी मजामिन हुआ करते थे, अदबी होते थे, मजहबी होते थे, सारी चीजें होती थी इस मैगजीन में और लोग इसको शौक से पढ़ते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ सवालात से आपके सामने जो मैं लेकर आया, तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगर इससे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उसको भी देख लीजिएगा। टेस्ला बिहार बोर्ड को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप यहाँ से फायदा उठाते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आप मेरे दोस्तों, आपका ये हक बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी जो है यहाँ से सारी चीजों को पढ़ सके। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं।